हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एनटीएससी और एनएमएमएस से रिलेटेड एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक में होता क्या है उसे हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि इन दिस सेक्शन द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन, यानी कि इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होंगे। अब ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन का मतलब है कि आपके पापा, आपकी माँ, आपके भाई और आपके बहन, इसी तरह कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे ब्लड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द डीप नॉलेज ऑफ ब्लड रिलेशन। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें अपने रिश्तों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान लो ये आप हो, ठीक है, फिर ये आपके पापा हैं, ये आपकी माँ है, ये आपके भाई हैं और ये आपकी बहन है। ठीक है। तो ये आपके ब्लड रिलेशन हुए। ये आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपसे ब्लड से रिलेटेड है। इसी तरह आपको उन सारे रिश्तों का ज्ञान होना चाहिए जो आपसे रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम हमें आसानी से सॉल्व करने किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स आपके रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड है। क्योंकि आप रोज इन रिश्तों से डील करते हो, आप इन रिश्तों को रोज अपने सामने देखते हो, तो इन्हें सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो हम आज कुछ रिश्तों को देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जो पहला रिश्ता है वो क्या लिखा गया है? मदर और फादर सन, यानी आपकी माँ या आपके पिता का बेटा आपका क्या लगेगा? ब्रदर होगा। इसी तरह मदर और फादर्स डॉटर, आपके माँ या आपके पिता का जो बेटी होगी वो आपकी बहन होगी। इसी तरह आपके मदर या फादर का जो ब्रदर होगा, यानी आपकी माँ या पिताजी का जो भाई होगा वो आपका अंकल होगा। मदर्स फादर सिस्टर, यानी आपकी माँ या आपके पिताजी का जो बहन होगी वो आपकी आंट होगी। ठीक इसी प्रकार मदर्स फादर फादर, यानी आपकी माता या आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन होंगे? ग्रैंडफादर। ठीक इसी प्रकार मदर्स और फादर्स मदर, यानी आपकी माँ या आपके पिताजी की माँ आपकी कौन होगी? आपकी ग्रैंड मदर होगी। ठीक उसी तरह सन्स वाइफ, यानी बेटे की पत्नी, वो क्या होती है? डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड मतलब बेटी का पति। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, हस्बैंड या फिर वाइफ के सिस्टर जो होंगे वो क्या होंगे? सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, पति या फिर पत्नी के जो भाई होंगे वो क्या होंगे? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स सन, आपकी भाई का बेटा, वो क्या होगा? आपका नेफ्यू। ब्रदर्स डॉटर, वो क्या होगी? नीश। अंकल और आंट सन और डॉटर, अंकल या फिर आंट का जो सन यानी बेटा या बेटी होगी वो आपकी कौन होगी? कजन। सिस्टर्स हस्बैंड, यानी आपके बहन का पति, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, यानी आपके भाई की पत्नी, वो क्या होगी? सिस्टर इन लॉ। ठीक उसी तरह ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो इन रिलेशन को हम अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जो एनटीएससी और एनएमएमएस का सिलेबस है उस पे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ रिमार्क्स हैं। हमने जितने भी रिलेशन पढ़े उनमें से जो भी मदर्स के साइड के होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? मैटरनल। ठीक है। मदर्स के साइड के जितने भी रिलेशन होंगे वो कहलाएंगे मैटरनल। और इसी तरह जो फादर्स के साइड के रिलेशन होंगे वो कहलाएंगे पैटर्नल।
एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। आपकी मदर का भाई, मदर्स ब्रदर। ओके, हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा, मदर्स ब्रदर क्या होता है। देखो, मदर्स और फादर्स ब्रदर क्या होता है, अंकल। ठीक है, अंकल है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मदर्स के साइड का है, मदर्स ब्रदर। ठीक है, यानी अंकल तो होगा लेकिन वो मदर्स के साइड का है, तो एक ज्यादा शब्द उसके आगे लग जाएगा, वो क्या होगा, मैटरनल। वो क्या होगा, मैटरनल अंकल। अंकल तो होगा क्योंकि वो मदर या ब्रदर के, मदर या फादर के साइड का है। मदर्स ब्रदर है तो वो अंकल तो होना ही है, लेकिन वो मदर्स के साइड का है तो उसे स्पेसिफिक वर्ड देने के लिए एक मैटरनल वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये हो गया मैटरनल अंकल। अब बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला और मोस्ट तरीका जो है, जो सबसे आसान तरीका है, वो होता है रिलेशन ट्री। ठीक है, रिलेशन ट्री का मतलब क्या है कि आपके घर में जैसे आप हो, आपके पिताजी हैं, आपकी माँ है, तो इन सब को एक पेपर पे एक रिलेशन ट्री के तरह दिखाते हैं कि ये आपके पिताजी हुए, ये आपकी माँ हुई, ये आपकी बहन हुई। ठीक इसी तरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी इसे पेपर पे दिखाना जरूरी होता है। ठीक, इनका यूज हम तब करते हैं जब हम शुरुआती दौर में होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक बार जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, फिर आपको रिलेशन ट्री बनाने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि फिर आप देख के ही बता सकते हो कि ये आपकी कौन लगेगी, ये इनसे आपका रिलेशन क्या है, ब्लड रिलेशन क्या है। ठीक है, तो जैसे एक रिलेशन ट्री हम देखते हैं। सबसे पहले मान लो एक लड़का है मोहन। ठीक, उसके 3 बच्चे हैं। मोहन के 3 बच्चे हैं। ये है मोहन, उसके 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का नाम है सोनू, दूसरे बच्चे का नाम है रोहन, और तीसरी एक बेटी है, उसका नाम है सोनी। तो अब हमें रिलेशन ट्री बनाना है इनका। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मिडल में मोहन को रखा, क्योंकि वो जो है वो जड़ है। आप एक पौधे को एज्यूम करो, सबसे नीचे उसका क्या होता है, जड़। तो मोहन जो है वो उस फैमिली का जड़ है। अब उसके 3 टहनी है। पहला टहनी जो है वो सोनू है, उनके उसका बेटा। फिर दूसरा टहनी, उसका भी दूसरा बेटा रोहन, और एक और टहनी है जो उसकी बेटी है सोनी। तो इस तरह ये टोटल पिक्चर एक पौधे का निर्माण कर रहा है, यानी एक ट्री का निर्माण कर रहा है। ठीक है, और ये ट्री किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इन सारों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे मोहन सोनू में किस क्या रिलेशन है, फादर और सन का रिलेशन है, पिता और बेटे का रिलेशन है। ठीक इसी तरह मोहन और रोहन में भी फादर और सन का रिलेशन है, पिता और बेटे का। अब सोनू और सोनी में क्या रिलेशन है, क्योंकि सोनू भी मोहन का ही बेटा है और सोनी भी मोहन की ही बेटी है, तो ये दोनों कौन हुए आपस में, सोनू और सोनी। बताओ, ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हुए, भाई और बहन। ठीक इसी तरह ये बताओ, रोहन और सोनी एक दूसरे में क्या रिलेशन रखते हैं। रोहन भी मोहन का बेटा है और सोनी मोहन की बेटी है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ब्रदर एंड सिस्टर का हुआ। ठीक है, और सोनू और रोहन में तो आप बता ही सकते हो कि ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर हैं। ठीक, इन सारे रिलेशन को आप पिछले चार्ट से भी देख सकते हो। फादर्स सन, फादर सन ब्रदर, फादर्स डॉटर सिस्टर। ठीक है, तो इसे कहते हैं रिलेशन ट्री। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो रिलेशन ट्री बनाओ, तो फिर प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ते हैं आज के पहले टाइप की ओर। पहला टाइप का प्रॉब्लम जो है उसमें हमें रिलेशन बताना होता है 2 लोगों के बीच। जैसे
पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, बी इज द सन ऑफ ए। बी जो है वो ए का बेटा है। सी इज द सिस्टर ऑफ ए। सी जो है वो ए की बहन है। तो हमें ये बताना है कि बी और ए में क्या रिलेशन है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ब्रदर, दूसरा ऑप्शन है सिस्टर, तीसरा ऑप्शन है आंट और फोर्थ ऑप्शन है वाइफ। अब हमें ये बताना है कि ए और सी में, बी और ए में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे ग्राफ की मदद से। हमने यहाँ रिलेशन ट्री बनाया है। ये है ए। ठीक, ए और बी में क्या रिश्ता है, पीछे आओ देखो। बी इज द सन ऑफ ए। बी जो है वो ए का बेटा है। तो बी जो है वो ए का बेटा है। ठीक है, हम यहाँ इसे लिख देते हैं ताकि आसानी होगी समझने में। ठीक है, ओके। अब ए और सी में क्या रिलेशन है, सी इज द सिस्टर ऑफ ए। सी जो है वो सिस्टर है ए की। सी और ए में क्या रिलेशन है, सी जो है वो ए की बहन है। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, ए और सी में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो चलो आप ये देखो, आप बी हो। ऐसे एज्यूम करो कि आप बी हो। ए आपके पिताजी है और सी आपके पिताजी की बहन है। तो सी आपका क्या लगी, आपसे सी का क्या रिश्ता है, ऐसे समझो। या फिर दूसरी तरह उस चार्ट को रिमेंबर करो, आपके पिताजी की बहन आपकी क्या लगेगी, यानी फादर सिस्टर। तो एक बार हम उस चार्ट पे जाते हैं और फिर उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देखो, फादर्स सिस्टर, मदर और फादर सिस्टर आपकी कौन होगी, आंट होगी। ठीक है, तो यहां आपके सी जो है वो आपके पिताजी की बहन है, यानी फादर सिस्टर है। तो वो कौन होगी, आपकी आंट होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंट। और आंट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना इजी है, इसे आसानी से कर सकते हो आप। बस आप एज्यूम करो कि इसमें से कोई भी आप हो, तो फिर आप आसानी से उस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं एक अगले टाइप की ओर। अगला टाइप जो है उसमें कह रहा है कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए जो है वो ब्रदर है बी का। अब एक्चुअली ए अगर बी का ब्रदर है तो बी भी ए का ब्रदर होगा। तो हम पहले यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। देखो, ए प्लस बी का मतलब है क्या, ये दोनों भाई हैं। ठीक, ओके। अगला बात पढ़ता, आगे क्या कह रहा है कि ए परसेंटेज बी, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का पिता है। ए पिता है बी का। ओके, हमारे पास दो रिलेशन आ गए। तीसरा रिलेशन क्या है, ए गुना बी, यानी ए मल्टीप्लीकेशन बी का मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी की बहन है। ये दिखाया गया आपको, ये एक्चुअली ए नहीं है, क्योंकि ऐसे आप यहाँ कह सकते हो कि ए अगर पिता है बी का तो फिर यहाँ ए और बी में ये एक दूसरे के बहन कैसे होगी, यहाँ ए और बी भाई है तो फिर पिता बेटा कैसे होगा। ये नहीं, बस आपको दिखाया गया है कि ए की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, बी की जगह कुछ भी रख सकते हो। बस सिंबल का मतलब समझना है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है, इस सिंबल का क्या मतलब है। ए जो है वो बहन है बी की। चलो, तो हमें इस सिंबल का पता चल गया भाई, इस सिंबल का पता चल गया पिता, और इस सिंबल का पता चल गया बहन। तो अब हम पहले इसे इरेज कर देते हैं और सिर्फ सिंबल लिख लेते हैं।
कि सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, तो बताओ प्लस का मतलब क्या है। हमने अभी देखा कि प्लस का मतलब क्या है। प्लस का मतलब है भाई, क्योंकि ए प्लस बी का मतलब ए बी का भाई है। परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या था, पिता। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, बहन। ठीक है, अब देखो आपको क्या बताना है, ये देखो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज अंकल ऑफ पी। ये चार ऑप्शन में से आपको चेक करके ये बताना है कि किस ऑप्शन में एम पी का चाचा है, एम जो है वो पी का अंकल है। तो हमें हर एक ऑप्शन में एम और पी के बीच का रिश्ता ढूंढना होगा। तो हम पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो फिर हमें बाकी की को चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, एम प्लस के। चलो, एम प्लस के यानी एम प्लस के। अच्छा, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, भाई। यानी एम और के क्या है, एक दूसरे के भाई। चलो ये पता चल गया, एम और के एक दूसरे के भाई हैं। मैं जरा इसे इरेज कर देता हूँ ताकि यहाँ लिखने में आसानी होगी आपको। अब तो प्लस, परसेंटेज और मल्टीप्लिकेशन का मतलब याद ही हो गया होगा। चलो, एम प्लस के, एम प्लस के यानी एम जो है वो के का भाई है। ओके, के मल्टीप्लिकेशन के परसेंटेज टी। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है। अब यहाँ पे के परसेंटेज टी है यानी के टी का पिता होगा। तो के जो है वो टी का पिता है और के और एम भाई है। चलो आगे देखते हैं, हमें रिलेशन किस में ढूंढना है। आपको हमेशा याद रखना है रिलेशन ढूंढना है एम और पी में। मल्टीप्लिकेशन पी, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, ए मल्टीप्लाइड बी मीन्स ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब ये दोनों सिस्टर हो गए, ठीक है, बहन। अब पी जो है वो टी की सिस्टर है। अब के जो है वो टी का पिता है। तो आप ये मानो कि आप टी हो मान लो, और पी आपकी बहन है, और के आपका पिता है। ठीक है, और एम जो है वो आपके पिताजी का भाई है। तो अब आप ये बताओ कि पी का एम से क्या रिश्ता है। आपके आपकी बहन पी है और आपके पिताजी के हैं। तो के और पी के बीच, पहले ये बताओ के और पी के बीच क्या रिश्ता है। के और पी, के पी के भी पिताजी होंगे क्योंकि पी आपकी बहन है। ठीक है, समझ रहे हो, पी आपकी बहन है और के आपके पिताजी हैं। तो आपके, आपकी बहन और आपके पिताजी में क्या रिश्ता होगा, पिता पुत्री का होगा। पी भी के की ही पुत्री होगी। ओके, अब पी और एम का रिश्ता क्या होगा, पिताजी के भाई यानी फादर्स ब्रदर। हमने क्या देखा है चैट में, फिर चार्ट पे आते हैं हम और देखते हैं फादर्स ब्रदर क्या है। देखो, फादर्स मदर और फादर्स ब्रदर ये क्या होते हैं, अंकल। ठीक है, अंकल का मतलब चाचा। तो मदर या फादर के जो भाई होते हैं वो आपके चाचा होंगे, यानी एम जो होगा वो पी के चाचा होंगे। और हमें ढूंढना क्या था, एम इज अ अंकल ऑफ पी। ठीक है, तो इसी रिलेशन में हमें पता चल गया कि एम और पी एक दूसरे के क्या है, चाचा और भतीजे का रिश्ता है एम और पी में। ठीक है, यानी पी जो है वो एम का भतीजी है, यानी एम जो है वो पी के अंकल है। तो ऑप्शन वन ही करेक्ट हो गया। अब हमें ऑप्शन टू थ्री फोर की जांच करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं चाहूंगा कि आप
इन तीनों को चेक करो और देखो कि एम और पी में रिश्ता क्या है, तो आपको और रिलेशन क्लियर होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप देखो क्या है, कह रहा है कि पॉइंटिंग टू ए मैन फोटोग्राफ, ए मैन सेड टू ए वोमेन। एक फोटोग्राफ लगा हुआ है, ठीक है, उसमें मैन का पिक्चर है, एक आदमी का पिक्चर है उसमें। एक आदमी उस फोटो की ओर उंगली कर दिखाते हुए कह रहा है एक औरत से, क्या, हीज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। यानी उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति का फोटो में पिक्चर है, उस व्यक्ति की हीज मदर, उसकी जो माँ है, और जिस औरत को वह व्यक्ति कह रहा है, इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, जिस औरत को वह कह रहा है उसके पिताजी की इकलौती बेटी ही उस व्यक्ति की माँ है। अब देखो, यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि हीज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। अब एक बात बताओ आप, कि आपके पिताजी को इकलौती बेटी है, मान लो अगर आपके पिताजी को एक ही बेटी है और आप कह रहे हो कि मैं अपने पिताजी की इकलौती बेटी हूँ, ठीक है, इकलौती का बेट मतलब क्या होता है कि बस एक, ठीक है, मतलब सिंगल, उसके अलावा कोई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें ढूंढना क्या है कि हाउ द वोमेन रिलेटेड टू ए मैन ऑफ द फोटोग्राफ, उस औरत का उस फोटोग्राफ से क्या रिलेशन है। तो इसे हम देखो पहले ग्राफ बनाते हैं, तब आपको पता चलेगा। ये एक फोटोग्राफ है, मान लो इसमें एक मैन का पिक्चर है, ठीक, मान लो इसका नाम सोहन है, ठीक। एक व्यक्ति है यहाँ पे, इससे हमें कोई ज्यादा मतलब है नहीं। ये एक औरत है यहाँ पे, मान लो उसका नाम है रूपा, ठीक। ये व्यक्ति इधर की तरफ उंगली करते हुए यहाँ इस औरत को कह रहा है कि इसकी जो माँ थी, जो इस व्यक्ति की माँ थी, यानी जो सोहन की माँ थी, वो इस औरत को कह रहा है कि तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी थी। अब इसके पिता की इकलौती बेटी, चूंकि ये खुद औरत है, तो इसके पिता की इकलौती बेटी क्या होगी। मान लो तुम अपने पिता की इकलौती बेटी हो या बेटे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं अपने पिता अब एक पिक्चर को दिखाते हुए तुम कह रहे हो कि ये अपने पिता की इकलौती या इकलौता बेटा है, और उस पिक्चर में तुम ही हो। यहाँ उसी तरह की घटना है, इस औरत के पिता की इकलौती बेटी तो यही होगी ना। इकलौती बेटी का मतलब क्या, सिंगल। तो इस औरत के पिता की इकलौती बेटी यही होगी, और इस औरत के पिता की इकलौती बेटी का ये कौन है, सन है। तो इसका सन हुआ ये, क्योंकि इस औरत के पिता की इकलौती बेटी यही है, और इस लड़के की माँ इस औरत के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तो इन दोनों में हमें रिलेशन ढूंढना है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो अब आप आसानी से कह सकते हो कि ये जो है इसकी माँ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। बस आपको रिलेशन को ऑब्जर्व करना है आसानी से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये टाइप 3 प्रॉब्लम है। इसमें देखो क्या करना है हमें। इसमें कहा क्या जा रहा है कि मोहन हैविंग 3 चाइल्ड, मोहन के 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, ठीक है, 2 बेटे हैं 1 बेटी है। और उनके 2 बेटे यानी ईच हैविंग 3 चाइल्ड, उनके हर एक बच्चे को 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बॉयज 1 डॉटर है, ठीक है। उनके हर एक बच्चे को भी 2 लड़के और 1 लड़कियां हैं। तो आपको बताना है कि कितने, यहाँ थोड़ा एरर हो गया है,
कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। उस फैमिली में कितने मेल और कितने फीमेल हैं। चलो, तो अब हम आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी आप नए हो तो डेरिवेशन ट्री बनाओ। ठीक है, चलो पहले हम एक ट्री बना लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक मोहन की का पिक्चर बना लिया। अब मोहन के 3 चाइल्ड हैं, तो इस तरह 3 चाइल्ड दिखा दिया। और उनके चाइल्ड के 3 3 चाइल्ड और हैं, तो इस तरह उनके चाइल्ड के 3 3 चाइल्ड दिखा दिए। और फिर अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं उस फैमिली में। तो इसे इस तरह से ग्राफ को देखो, मान लो ये है मोहन और ये हैं उसके 3 बच्चे। ठीक है, मोहन के पहले बच्चे ये हैं, दूसरे ये हैं और तीसरे ये हैं। ये दोनों लड़के हैं। देखो मैंने लड़के को ट्रायंगल से दिखलाया है, ठीक है। और ये उनकी बेटियां हैं, बेटी को मैंने षटकोण से दिखाया है। अब उनके बेटे की भी दो, एक बेटियां और 2 बेटे हैं। तो ये उनके बेटे के 2 बेटे हैं और ये उनके बेटे की बेटियां हैं। इसी तरह उनके इस बेटे के भी 2 बेटे हैं और एक बेटियां हैं। ठीक, इस बेटी के भी 2 बेटे हैं और एक बेटियां हैं। अब आपको बताना है कि कितने मेल कितने फीमेल इस फैमिली में है। तो मैंने पहले ही दिखा दिया आपको कि ट्रायंगल से मैंने क्या किया है, मेल को दिखलाया है। और षटकोण से मैंने क्या किया है, फीमेल को दिखलाया है। तो आपको काउंट करने में आसानी होगी, लेकिन ये आपको ड्रॉ खुद से करना होगा, क्योंकि ये मैंने खुद से किया है कि मेल फीमेल को इस तरह से काउंट करना है। अब आप गिन लो कितने मेल हैं। पहला मोहन 1, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। यानी मेल कितने हो गए, 9। अब फीमेल गिन लो, फीमेल 1, 1, 2, 3 और 4। तो फीमेल कितने हो गए, 4। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ, 9 मेल 4 फीमेल। करेक्ट। तो इस तरह से आप डेरिवेशन ट्री अगर बना लोगे, रिलेशन ट्री अगर बना लोगे आप, तो फिर प्रॉब्लम्स में कुछ नहीं रहेगा, आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।